जो प्रोविजंस है उसके आलोक में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक सेवंथ डे एडवेंटी समझ आइए। ग्रीन पब्लिक स्कूल में आप लोग जानते होंगे कि लगातार हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आते रहते हैं। तो हमारे डीटीओ जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो स्कूल में जो बस संचालन करते हैं, तो एक सूची वहाँ के जो खासकर जितने भी जो ड्राइवर्स का डिटेल्स देने के लिए बताए हैं, ताकि उनका हम लोग प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन करें। क्योंकि कभी एक सूचना आई थी कि एक ड्राइवर जो है स्कूल के बच्चों के साथ गलत व्यवहार कर रहा था, फिर उसके बाद बहुत उसकी वजह से जो है समस्याएं उत्पन्न हुई। तो ताकि हम लोग सभी जितने भी जो ड्राइवर्स हैं, आप उनको प्रॉपर जिस तरीके से जो फॉर्मेट में दिया गया उस फॉर्मेट में देंगे तो हम लोग उनका प्रॉपर जो एंटीसीडेंट कैरेक्टर वेरिफिकेशन हम लोग अपने स्तर से करवा लेंगे, ताकि भविष्य में किसी तरह का कोई समस्या नहीं आए। तो आज का मीटिंग का कंक्लूजन यही है कि आप फीस रैशनलाइजेशन करेंगे और ये जो जिन्होंने जो 26-27 का फर्स्ट फेज में कैसे उसको आप लोग रीएडजस्ट करेंगे इस वित्तीय वर्ष में, उसका एक एक्शन प्लान अगले 10 से 15 दिन देंगे। और जितना भी अभी जो वायलेशन जो पाए गए हैं उसका लेटर आएगा। और दूसरा जो है, जो हमारे अगवा साथी जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से जो शिकायतें जो आए हैं, तो आज आपके सामने जो रखे हैं उसको सही से देखें। और जितने भी छात्र या पेरेंट्स जो आते हैं उनके साथ एक अच्छा प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। अभी भी ये सूचना आते हैं कि पेरेंट्स के साथ सही से बताया नहीं जाता। आज के समय में ट्रांसपेरेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, उनको सही नहीं बताएंगे, तो वो लोग जो है सभी जगह शिकायतें करते रहते हैं। तो हर चीज उनको बताइए ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और मुझे लगता है आज हम लोगों ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर भी लोगों को बुलाया, ताकि कुछ ऐसे दिन जो है, मुझे कल ही मेरे लेटर में देख रहा था, तो कोई एक स्कूल के बच्चा है वो अभी एडमिशन ले लिया और उसके बाद पता चला कि बहुत ज़्यादा ही हर महीने उसको फीस देना पड़ेगा। अब वो टीसी लेके दूसरी जगह जाना चाहता है और उसके लिए भी जो है 25,000 रुपये बता रहे कि आप 25,000 रुपये जमा करिए, तभी आपको ये मिलेगा टीसी। तो ये सब तो चाइल्ड राइट्स वायलेशन का भी है, एक तरह का क्रिमिनल एंगल पे भी आ जाता है। तो इस तरह की निश्चित रूप से शिकायतें नहीं आना चाहिए। उसके ऊपर तो हम लोगों का जो कानूनी जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो तो हो गई, लेकिन इस तरह की समस्या आना ही नहीं चाहिए। और जिला प्रशासन चाहती है कि जो आप सभी लोग साथ मिलकर जो एक इसको प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाए और पेरेंट्स और जनप्रतिनिधि और मीडिया में एक सही मैसेज है कि किसी तरह का कोई जो अधिनियम का किसी तरह का वायलेशन नहीं हो रहा है, ये जरूरी है। और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स है, विशेषकर पेरेंट्स का और बच्चों का और ट्रांसपोर्टर्स का, और इन सभी का हम लोगों को सुनना है और इसको हम लोगों को आगे की कार्य करना है। जैसे अभी तो हमारे अधिनियम कहता है कि 2 साल में एक बार कर सकते हैं, वो भी फीस मैनेजमेंट कमेटी का आप लोग कंसल्टेशन करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि बहुत बड़े से बहुत हाई आप लोगों ने फीस रखा हुआ है, एडमिशन फीस या कोई, और हर साल भी कुछ दे रहे हैं। कोई स्मार्ट स्कूल क्लासरूम का फीस दे रहे हैं, कोई डेवलपमेंटल फीस दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आप हर साल उसको इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या वो जो है सही में उसमें रैशनलाइज आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये जरूरी है। तो फीस कमेटी जो है आप लोग उसका बैठक करने की अति आवश्यकता है।
और तीसरा जो है, हम जो लगभग 20 में से जो 14 स्कूल और भी कुछ जो प्रेजेंट नहीं हुए, ये गंभीर मामला है कि जितने भी स्कूल्स चल रहे हैं वो सब रेगुलर एक जो मेन स्ट्रीम में रहना चाहिए और प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है भारत सरकार का, राज्य सरकार का और जो जिला प्रशासन का जो भी हम लोगों का व्यवस्था का जो रहता है, उसी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में काम करना चाहिए। ये नहीं है कि पत्र दे रहे, पत्र का रिप्लाई नहीं दे, क्योंकि अब तक जो है अपने फीस स्ट्रक्चर्स जो है पिछले 3 वर्षों का नहीं दिया है। इन दोनों विषयों को लेकर के आपके द्वारा क्या निर्देश दिए गए, क्या कार्रवाई किया जा सकता है? पिछली बैठक 13 अप्रैल में हम लोगों ने सभी स्कूल्स के साथ जो किए थे, उसके नेक्स्ट ये फॉलोअप मीटिंग थी और 149 सीबीएसई आईसीएसई स्कूल्स में से 129 स्कूल्स ने अपना जो फीस मैनेजमेंट कमिटी गठित किया है और पीटीए भी गठित किया और पूरा अपलोड भी किया है। 20 स्कूल ऐसे हैं, 20 स्कूल्स जिन्होंने नहीं किए हैं और उनको सूचना भी नहीं दी है, तो उसके संबंध में हम लोग रीजनल ऑफिस सीबीएसई और जिला प्रशासन आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करेगी। और जो दूसरा हम लोगों ने जो किए थे पिछले 3 साल का जो विश्लेषण जो फीस का जो किए थे, तो ये जो 129 स्कूल्स ने जो हम लोगों को दिया था, उसका जो हम लोग विश्लेषण में पाए गए कि कहीं ना कहीं लगभग 92 स्कूल्स जो है वो फीस का वायलेशन हुआ है। तो उसी को लेते हुए हम लोगों ने निर्देश दिए हमारे टीम को भी और यहाँ पे सभी जो स्कूल के प्रतिनिधियों को कि 26 जो 2026-27 में जो वायलेशन जो हुआ है उसको फर्स्ट फेज में कि कैसे इसको इसी स्कूल में जितने भी मंथली फीस जो लिया जाता है उसमें रीएडजस्टमेंट का कि ये